पत्नी और धर्म पत्नी में क्या अंतर है? पत्नी और धर्मपत्नी में कोई फर्क नहीं है टेक्निकली। अब कुछ लोग, एक दक्ष नाम के सूत्रकार थे, उन्होंने एक लिखा है कि जो पहली पत्नी है वो धर्मपत्नी है, और उसके बाद जो दूसरी पत्नी है वो सिर्फ पत्नी है, काम पत्नी है। उन्होंने उसको काम पत्नी कहा, धर्म पत्नी और काम पत्नी। टेक्निकली ये मतलब होगा कि भाई ठीक है, धर्म आपको संतानोत्पत्ति करनी है, अपने वंश चलाना है, तो धर्म का काम है, तो एक पत्नी से आपका काम हो गया। लेकिन आपको और सुख प्राप्त करने हैं तो आप काम के उद्देश्य से आप दूसरी शादियां करते। तो दक्ष का ये कहना। लेकिन दक्ष के जैसे मनु थे वैसे ही दक्ष भी थे, उनके भी कई सूत्र हैं। तो अब लेकिन सब मानते नहीं है। मैंने कहा अच्छा, दक्ष ने कह दिया, तो सवाल ये कि आपने एक नियम बना दिया, लेकिन आप संविधान तो नहीं है कि सब आप ही को माने। तो इसीलिए मैंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या है, मतलब किताबों में क्या है। तो दो बड़े ग्रंथ हैं, रामायण है और महाभारत है। तो मैंने ये पता किया कि भाई उसमें धर्मपत्नी का जिक्र किस रूप में आया। तो मैंने देखा कि महाभारत में आप जानते हैं पांडु की 2 पत्नियां थी। तो मैंने महाभारत का टेक्स्ट निकाला और उसमें सर्च किया धर्मपत्नी कहां कहां है। तो एक जगह जब पांडु की मौत हो जाती है और माद्री के कारण से, क्योंकि माद्री, पांडु को ये शाप था कि जैसे ही तुम वो करोगे, सहवास करोगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी, किसी कोई कारण से था। और माद्री बड़ी रूपवती थी, तो बहुत कोशिश करते थे कि दोनों पत्नियों से दूर रहें। एक बार कहीं गए हुए थे अपना वन में, तो वहां पर उनको माद्री से उनको कुछ हो गया, कुछ कामवेग हो गया, और उन्हें स्पर्श किया और मर गए। अब मर गए तो अब ये हुआ कि कुंती और माद्री कौन सती हो। तो वहां माद्री कहती है कि मैं छोटी हूं, छोटी धर्मपत्नी हूं, मैं छोटी धर्मपत्नी। यानी दक्ष ने जो कहा था कि पहली पत्नी धर्मपत्नी, दूसरी पत्नी काम पत्नी, अगर वो नियम सब मानते, महाभारत के रचनाकार मानते, तो महाभारत में माद्री क्या हुई? काम पत्नी हुई। वो तो अपना वो धर्मपत्नी कर रही है। यानी लेखक जो है, महाभारत का लेखक, धर्मपत्नी में कोई अंतर नहीं मानता। जो भी धर्म से शादी हुई हो, चाहे पहली पत्नी हो दूसरी पत्नी हो, वो धर्मपत्नी है। टेक्निकली ये है कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म क्योंकि संस्कृत का शब्द है, तो हिंदू वैदिक जो तरीके हैं उस तरीके से कोई शादी करता है, और उसमें भी 10 तरीके के हैं। आश्चर्य की बात, कई लोगों को पता होगा, कई लोग नहीं पता होगा कि हिंदू धर्मशास्त्रों में 10 तरह से शादियां हैं और सारी धार्मिक हैं। माने अगर कोई जबरदस्ती शादी करे, राक्षस विवाह शादी उसको कहते हैं, वो भी धर्म के आधार पर है, उसको उचित नहीं माना जाता, लेकिन भाई शादी होगी तो हो गई। गंधर्व विवाह वहां प्रेम विवाह है ही। तो 10 तरह के विवाहों के जो विधि है, अलग अलग विधि है, उस विधि के अनुसार जो भी शादी होती है वो धर्मपत्नी है। तो इस हिसाब से हिंदू धर्म में जो भी शादी करता है वो धर्मपत्नी है। और बाकी अगर सिविल में नॉर्मल तरीके से करता हूँ या स्पेशल मैरिज एक्ट में करता हूँ, मैं पत्नी कह सकते हैं। यह अंतर था।